Hello dear students, today we will discuss about the education। यानी आपके जो डिफरेंट जो रोल्स थे आपके जो गवर्नमेंट का कंट्री को जो डेवलपमेंट में, तो उसमें जो सोशल जो फैक्टर था हमारा, जिसमें हमने जो अभी आपके जो क्लीन जो ड्रिंकिंग वाटर्स की हम बात करते हैं, या फिर आपके जो अदर जो बेसिक जो सैनिटाइजेशंस की हम बात करते हैं, तो उसी टाइप्स के जो एक जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो रोल होता है आपका गवर्नमेंट का, वो था आपका एजुकेशन के फील्ड में जो डेवलपमेंट की बात किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लेड एन important role in the sphere of education in post independence इंडिया। यानी आपके जो इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस आने आपका इंडिया के बाद यहाँ पर जो देखा गया है, तो एक जो टाइम पीरियड था जब यहाँ पर इंडिया अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उससे पहले की बात करें तो यहाँ पर लिटरेसी जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो था। हमने देखा था कि हिस्ट्री के जो क्लासेस है वहाँ पर ब्रिटिश है वो सिर्फ इंडिया को एजुकेट कर रहे थे ताकि वो उनके फ़ायदे के लिए जो क्लर्क के जॉब है वहाँ तक वो पहुँच पाए। बट जैसे जैसे समय बीते गया हमने देखा कि डिफरेंट जो इंडियंस हैं उनके द्वारा डिफरेंट जो स्कूल है कॉलेजेस है वो इस्टेब्लिश किए गए ताकि इंडियंस भी है वो एजुकेट हो पाए, और जो फ्रीडम्स की जो फीलिंग्स है, नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स है वो उनके मन में जाग पाए। सो धीरे धीरे जब इंडिया द फाउंडर ऑफ इंडिया वेयर क्लियर दैट एजुकेशन was too important and issues to be left to private, and in the state was given to responsibility to develop education with the state। यानी उस समय जो इंडिया के जो फाउंडर लीडर हुए उनको यो जो एजुकेशन के फील्ड में वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे कि अगर हम एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलपमेंट है वो एजुकेशन के क्षेत्र में उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी जो स्टेट्स है गवर्नमेंट है उनको डिसाइड किया गया, उनके हाथों में दिया गया कि वो जो है एक बेहतर एजुकेशन पॉलिसी लाकर अपने जो लोग हैं उनको एजुकेट करें। सो गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल्स हैं वो नॉमिनल फीस पर वहाँ पर ओपन करवाया गया, लोगों को नॉमिनल चार्ज पर नए नए जो स्कीम्स है वो स्टार्ट किए गए ताकि जो पेरेंट्स है वो अपने चिल्ड्रंस को स्कूल भेजे, स्पेशली जो गर्ल्स जो पीपल्स हैं गर्ल्स हैं उनको, क्योंकि उस समय जो फैमिलीज है वो पॉवर्टी में बिलोंग करते थे। सो इसके लिए कहते थे कि अगर कोई लड़का है तो वो भी काम करने जाएगा तो उनको भी कुछ इनकम हो सकता है। सो इसलिए जो क्या हुआ कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ऐसे प्रयास करने लगी ताकि जो बच्चों को स्कूल में क्या किया जा सके, उनको लाया जा सके। तो उसके लिए उसने फूड्स हैं स्कूल में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा, उनको राशन अनाज है वो दिया जाने लगा, फ्री जो बुक्स है ड्रेसेस है वो प्रोवाइड किए जाने लगे ताकि जो चिल्ड्रंस है वो कहाँ पर आए, स्कूल में आए, और वो जो है एजुकेटेड अपना ग्रहण करें। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया में क्या होता है कि जो 40% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो जो है वो बिलो करता है किसका, 18% एज ग्रुप वाले जो है, जो आपके 400 मिलियंस जो लार्जेस्ट जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ है। देन आपके जो इंडिया की कुछ जो बात किया गया है तो चिल्ड्रंस हैं 6 to 14 एज के, उसमें से आधे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वही स्कूल जाते हैं। देन ओवर 1/3 ऑफ ऑल चिल्ड्रन हु इनरोल्ड इन स्कूल नेवर रीच ग्रेड 8, यानी 1 तो थर्ड है, जितना भी बच्चों का एडमिशन हुआ है उसमें से 1/3 है वही आपके जो ग्रेड 8 तक पहुंच पाते हैं। देन एटलीस्ट 35 मिलियन चिल्ड्रंस एज 16 to 14 ईयर्स डू नॉट अटेंड स्कूल, यानी जो 35 मिलियन जो पीपल्स है जिनका एज है 6 to 14 ईयर्स है वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। देन 53% ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 19 आर इलिटरेट, यानी जो गर्ल्स हैं उनका जो एज जो 5 से 19 ईयर्स की बात कीजिए तो वो इलिटरेट है, यानी वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। देन 53% ऑफ हैबिटेशंस हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, यानी 47% जो हमारे यहाँ जो निवास स्थान ऐसे जो क्षेत्र है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल ही नहीं है। 20% ऑफ हैबिटेशन हैज़ अ सेकेंडरी स्कूल, यानी जो 20% है उसमें ही आपका सेकेंडरी स्कूल है। 80% ऐसे जो एरियाज है जहाँ पर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। देन नियरली 60% ऑफ स्कूल दिस आर लेस देन 2 टीचर और टीच क्लास 1st to 5th, यानी आपके 60% हमारे यहाँ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर क्लास 1 से लेकर 5th तक आपके जो सिर्फ 2 ही टीचर टीच करते हैं।
और ये जो डाटा है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका 7th ऑल इंडियन एजुकेशन सर्वे 2002 में जो एजुकेशन सर्वे कराया गया था उनका ये डाटा है, जिसमें आपके जो हमारे इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको दिखाता है कि वो कितना पुअर है, कितना ज़्यादा बेहतर स्थिति में वो नहीं है। अब इनको ये सब डाटा है उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे जो प्रयास स्कीम्स है वो लॉन्च किए गए थे, जिसमें आप जो देखेंगे फर्स्ट आता है कि 11 जो 5 ईयर जो प्लान्स है वहाँ पर एजुकेशन है उसमें 19.9% जो है टोटल जो प्लान एक्सपेंडिचर है उसका यहाँ पर खर्च करने का प्रयास किया गया था, जो इंक्रीज कितना था 1.4% जो एलोकेशंस है जो 10th जो 5 ईयर्स प्लान है उसमें से 1.4% ज़्यादा था। देन 11 अंडर 11 5 ईयर्स प्लान सर्व शिक्षा अभियान है उसको कितना 13,100 करोड़ जो है आपके जो लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए उनको अलग से फंड प्रोवाइड किया गया था। साथ ही साथ जो मिड डे मील स्कीम है उसको 8,000 करोड़ है वो अलग से प्रोवाइड किया गया था। जवाहर नवोदय विद्यालय है उनको इस्टेब्लिश करने के लिए आपके 130 जो करोड़ है वो प्रोवाइड किया गया था 2008-9 में। और जो नए जो 20 जो डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय है वो इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया था। देन अंडर जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसके जो फंड्स है उनको एडिशनल जो 410 जो विद्यालय है एजुकेशनली जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पर स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 11 5 ईयर्स प्लान्स में किया गया था। तो ये जो आपके पुराने डाटे हैं, अभी जो नया जो सोर्स आप देखेंगे तो अभी हमारे पास जो गवर्नमेंट के द्वारा नया जो एजुकेशन जो पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है उसमें क्या लोग बच्चों को और कैसे बेहतर डेवलपमेंट हो सके, वो कैसे व्यावसायिक शिक्षा ले सके, उसके लिए इस जो नए न्यू एजुकेशन जो पॉलिसीज है वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। देन नेक्स्ट आता है हेल्थ फैसिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे जो प्रयास हैं वो किए गए हैं। सो मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल रोल ऑफ द गवर्नमेंट। थ्रू पब्लिक हेल्थ इन द इंडिया हैज सीन इम्प्रूवमेंट एंड इन फैक्ट मॉर्टली रेट्स हैव डिक्लाइंड, रूरल हेल्थ केयर इज स्टिल अ नेग्लेक्टेड एरियाज। यानी आपके जो हेल्थ सेक्टर्स की हम बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेक्टर है, मोस्ट वाइटल सेक्टर्स है, क्योंकि हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके जनरली जो है आप जो देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर की बात है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों अपने लेवल पर प्रयास करते रहते हैं। अभी आप जो देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो हम स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना का जो आपके जो मोबाइल वैन्स के माध्यम से मोबाइल जो हॉस्पिटल्स है, यानी आपके जो बाज़ार जहाँ पर बाज़ार लगता है वहाँ पर ही आपको जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर किसी को कोई हेल्थ संबंधी समस्या है तो वहाँ पर उनको चेकअप तुरंत करके उनको दवाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बेहतर जो प्रयास है गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। द 11th 5 ईयर प्लान्स हैव एलोकेटेड फंड फॉर पोलियो एडिक्शंस, रूरल हेल्थ स्कीम्स एंड इम्प्रूव्ड हॉस्पिटल फैसिलिटीज। यानी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे जो प्रयास हैं, आपके पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, डिफरेंट जो है आप जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर बच्चों को टीका लगाया जाता है। अलग अलग समय आप जो देखेंगे मलेरिया का, टाइफाइड का जो चेक किया जाता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे जो प्रयास हैं आपके सभी के लिए, आपका फ्री में जो आयुष्मान भारत योजना जो चल रहा है जहाँ पर लोगों को फ्री में इलाज प्रोवाइड करने की सुविधाएं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो बहुत सारी जो ऐसे जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जिनके माध्यम से जिनके थ्रू जो लोगों को जो बेहतर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही साथ हमने अभी का जो एक जो ऐसा जो एपेडमिक देखा, जो महामारी कोरोना की हम बात करते हैं, तो उस समय भी जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे जो प्रयास किए गए ताकि जो लोगों को फ्री और जो कंपलसरी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जा सके और लोगों को एक बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिल सके। ये आपके हेल्थ सेक्टर में जो गवर्नमेंट का जो रोल था वो। देन जब द फैट अहेड, यानी अभी हमारे पास जो मंजिल है, रास्ते बहुत दूर हैं, हमें और बहुत दूर तक जाना है। टुडे द गवर्नमेंट फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, दे आर
अभी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस जिसमें अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लैक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमारे पास जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो अनइक्वल है। कोई जो सेक्टर्स है ज़्यादा डेवलप हो गया है, कई जो ऐसे जो सेक्टर्स है या फिर कई जो ऐसे रीजन्स है वो अभी भी पिछड़े हुए। जैसे हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, दिल्ली, ये जो डेवलप्ड एरिया हो गया, बट हम बिहार है, मध्य प्रदेश की हम बात करें, उड़ीसा की बात करते हैं, झारखंड, ये अभी भी पिछड़े हुए एरियाज के रूप में काउंट किया जाता है, गिना जाता है। देन रूरल इंडिपेंडेंस एंड पॉवर्टी, यानी जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास अभी भी सोसाइटी में है। रूरल इंडिपेंडेंस की बात किया गया, यानी जो गांव वाले हैं जो शहरों पर डिपेंड रहते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री पर डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ उतना बेहतर नहीं है। increasing growth of population and immigrations to metropolitan city, which as a consequence are overburden. In fact, the growth of slums and an important मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन, यानी जो आपके पास लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास जॉब नहीं रहता है, जो लोग हैं गाँव को छोड़कर शहरों की ओर जाते हैं तो शहर में प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने लगते हैं। अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन होता है, स्लम एरियाज है, झुग्गी बस्तियाँ हैं, वो डेवलप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आता है। देन द की लाइज इन डेवलपिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज एंड concentrating on education and the rural development programs. Only then can we think of a developed India with the right spirit and a judicious mix of private and a public initiative. India can rank among the most developed nation of the वर्ल्ड। ये नहीं यहाँ पर जो एजुकेशन के फील्ड में हम बात करें जाए, या फिर हम जो बात करते हैं कि जो वेल डेवलप जो प्रोग्राम है, रूरल डेवलप प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया, तो अगर ये सब चीज़ सफल होता है, यहाँ पर बेहतर इम्प्लीमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वर्ल्ड में जो रैंक है वो जो वर्ल्ड के जो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है वहाँ पर हमको काउंट किया जाएगा। और हमारे पास इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो अभी जो रिचेस्ट जो पॉपुलेशन है, जो यंग जो पॉपुलेशन की बात करते हैं, जो वर्किंग जो क्लास जो पीपल्स हैं, उनके जो नंबर्स है वो अदर किसी कंट्री के मुकाबले ज़्यादा है, और इनको सही तरीके से फोकस किया गया तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है। सो ये हमारा जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। आपका जो नेक्स्ट जो वर्क है आपका एक्सरसाइज वाला आप कंप्लीट कीजिए। सो ओके, थैंक यू।